मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इमरजेंसी, ग्लोबल वार्मिंग और साइक्लोन्स पर। क्यों हम देख रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं क्या? इंडियन ओशन में जो सी सरफेस टेम्परेचर है क्या वो बढ़ रहा है? क्या अनुमान लगा रहे हैं वैज्ञानिक, चाहे अरेबियन सी की बात हो, चाहे बे ऑफ बंगाल की बात हो, क्या यहाँ साइक्लोन्स आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, बढ़ रही है? क्या सी का टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है? इंडियन ओशन का कितनी स्टडी हमें करने की जरूरत है और कितने हमारे पास जानकारी है इंडियन ओशन को लेकर? क्या हमें इस पे और संसाधन लगाने की जरूरत है समुद्र से जुड़ी जानकारी के लिए? बे ऑफ बंगाल को कहा जाता है कि वो ज्यादा रेजिंग रहते हैं, वहां ज्यादा इंटेंसिटी के साइक्लोन्स आते हैं, वहीं अरेबियन सी को थोड़ा क्वाइटर माना जाता है। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या बदलाव हुए सी के टेम्परेचर को लेकर? क्यों आते हैं साइक्लोन्स? और भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो उसके आसपास जो समुद्र है, क्या उसमें हलचल बढ़ रही है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी। स्वागत है प्रोफेसर सुनील कुमार जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तो सुनील कुमार जी, आप साइंटिस्ट हैं, ओशनोग्राफी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी स्टडी कर रहा है, उसके बारे में लगातार जानकारी भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास जितने समुद्र है उस पर आप स्टडी करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे कि एनआईओ की जो कोशिशें रहती हैं की महासागर को समझने की, उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका कितना असर हो रहा है भारत के आसपास जितने महासागर है उस पर, और साथ ही सी सरफेस का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है पिछले हम 10 सालों की अगर बात करें और पूरी दुनिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो? जी 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 मैडम, शुरू में मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि CSIR के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, एक लैब है, जो इंस्टीट्यूट है, जो CSIR के 38 लैब जो इंस्टीट्यूट है उनमें से एक है, और जिसका काम जो मैंडेट है वो इंडियन ओशन के ऊपर रिसर्च करना है। इंडियन ओशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक साइंस पे स्टडी करके उनका कितना उपयोग हम ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी विभिन्न तरह के वैज्ञानिक कार्यक्रम करता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ओशनोग्राफी के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, फिजिकल ओशनोग्राफी, जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी, जियोफिजिकल ओशनोग्राफी और केमिकल ओशनोग्राफी और मेराइन इंजीनियरिंग, ये सारे एस्पेक्ट हम कवर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ओशन से रिलेटेड जितना भी कुछ है जो कि हमको समझने की कोशिश करना चाहिए, ओशन के डिफरेंट प्रोसेसेस, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अगर आप खासकर इंडियन ओशन की बात करेंगी तो इंडियन ओशन आप देखेंगी कि तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, जिसका कि एरिया आप देखेंगे तो करीब 71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल। आप कंसिडर करेंगे पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो उसमें अगर इंडियन ओशन की विशेषता ये है कि इंडियन ओशन कंपेयर टू पैसिफिक एंड अटलांटिक, उनको अगर देखेंगे तो वो पोल टू पोल कनेक्टेड है, नॉर्थ टू पोल से लेके साउथ पोल तक कनेक्टेड है। बट इंडियन ओशन ही एक ऐसा स्पेशल ओशन है जो कि नॉर्थ में ये पोल तक नहीं जाता है, नॉर्थ में ये घिरा हुआ है लैंड मास से, ट्रॉपिकल रीजन में ही खत्म हो जाता है। तो इसका जो ओशन सर्कुलेशन है, जो कि शुरू होता है कहीं समवेयर, जो टोटल ग्लोबल सर्कुलेशन नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, वो पूरा ये ऊपर पोलर रीजन तक नहीं जा पाता है, और इसके वजह से इसके अंदर जो वार्मिंग वगैरह की बात होती है बहुत स्पेशल हो जाता है ये, क्योंकि ये पोल टू पोल कनेक्शन नहीं होने की वजह से वार्मिंग काफी अलग होता है। तो इंडियन ओशन में जो वार्मिंग हो रहा है, जो आजकल एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग की बात हो रही है, जो ये ग्रीन हाउस गैसेज
इंक्रीज की वजह से जो वार्मिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट भी इंडियन ओशन में ज्यादा देखा गया है। आप अगर लास्ट 5 से 6 डिकेड की बात करेंगी तो अगर ओशन सरफेस टेम्परेचर की बात हो रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू अदर ओशन से। जो ग्लोबल टेम्परेचर अगर 0.7 डिग्री पर डिकेड के हिसाब से बढ़ा है तो यहाँ पे करीब 0.14 डिग्री पर डिकेड के हिसाब से बढ़ा है टेम्परेचर इंडियन ओशन में। तो टेम्परेचर सडनली बिकॉज ऑफ यहाँ ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से, ग्लोबल मिक्सिंग नहीं होने की वजह से जो ओशन सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है यहाँ पे, डीप सर्कुलेशन और सरफेस सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से टेम्परेचर यहाँ काफी बढ़ा है। और उसके वजह से यहाँ के जो फिजिकल पैरामीटर हैं, जो ओशन और एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन हो, काफी अलग से इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये साइक्लोन वगैरह पे काफी इम्पैक्ट हुआ इसका। जी।